हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का सार। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में बच्चों एक छोटा बालक है हामिद। हामिद बहुत ही समझदार बच्चा है, पर वह बहुत गरीब है। और ईदगाह वो जगह होती है जहाँ पर ईद के दिन लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद का त्यौहार है। गांव के बड़े बूढ़े से ज़्यादा बच्चे प्रसन्न हैं, क्योंकि घर गृहस्थी की चिंताओं से वो मुक्त हैं। उन्हें इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि घर में खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा या त्यौहार कैसे मनाया जाएगा। बस वह तो ईदगाह जाने के लिए खुश हैं। वह तो ईद का त्यौहार मनाएंगे, मेले में जाएंगे। तो गरीबों की एक बस्ती है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो बड़े घर के जो बड़े लोग हैं कि उनके माता पिता हैं, मतलब बच्चों के, वो थोड़े चिंतित हैं। जिनके घर में तो कुछ ठीक ठाक पैसे हैं वो तो मेले में जा रहे हैं, और जिनके घर जो ज़्यादा गरीब हैं उनको ये चिंता है कि उनके घर सेवइयाँ कहाँ से, मतलब वो उसका इंतज़ाम करेंगे, कहाँ से वो पैसे लाएंगे, दूध का इंतज़ाम कैसे करेंगे। साल भर में त्यौहार आता है, सब कुछ बनाना तो पड़ेगा ही। तो कुछ इस तरह से इस कहानी में लेखक ने वर्णन किया है। तो जो हामिद है वो छोटा बच्चा है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। 6 साल का बच्चा है, उसके माता पिता मर चुके हैं और वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी ने उसको ये नहीं बताया कि उसके माता पिता मर गए हैं, बल्कि उसको ये कहा गया है कि उसके माता पिता उसके लिए नेमतें लेने गए हैं और एक दिन बहुत सारी खुशियां लेकर लौट कर आएंगे। उसके अब्बाजान बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे, और इसलिए वो जो हामिद है वो बहुत खुश रहता है। और उसकी जो उम्मीद है कि भी एक दिन उसके माता पिता आएंगे, उसी उम्मीद में वो हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन अपनी दादी के साथ काट रहा है। उसके कुछ दोस्त हैं, महमूद, नूरे, सम्मी और मोहसिन है। यहाँ पर मोहन सिंह लिखा गया, मोहसिन। उनके साथ मिलकर वह मेला देखने के लिए जाना चाहता है। अमीना, जो उसकी दादी है, वो बहुत दुखी है, क्योंकि अमीना के घर में पैसे नहीं हैं। वह इतने छोटे बच्चे को दूसरों के भरोसे पर मेले में भी नहीं भेजना चाहती, पर क्योंकि खुशियाँ बच्चों के हिस्से की चीज़ है, इसलिए हामिद भी मेले में जाएगा। तो अमीना बेचारी दुखी है। उसके घर में कुछ 8 पैसे तो उसने जोड़ कर रखे थे मेले के लिए, जिसमें से 5 उसे किसी को देने पड़ गए और उसके पास 3 पैसे बचे, और वो 3 पैसे हामिद को देकर ही मेले में भेजने के लिए मजबूर है। रास्ते में बड़े बड़े भवन देखकर सब बच्चे हैरान होते हैं। तो सारे बच्चे जब मेले की ओर चलते हैं, उस बस्ती से एक शहर की ओर जाते हैं ना, तो रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें उनको दिखाई देती हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों के जो घर हैं उनको देखकर वो हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इमारतें कभी नहीं देखी थी। वहीं पर उन्हें कॉलेज भी दिखाई देता है, वहीं पर उन्हें कुछ क्लब वगैरह भी दिखाई देते हैं। तो उनको देखकर वो बड़े हैरान होते हैं। कहीं कॉलेज, कहीं बाजार, कहीं बड़े बड़े पेड़ देखकर वह एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बीच में मोहसिन सिपाही के बारे में अपने विचार प्रकट करता है और बच्चों को बताता है कि चोरी तो यह सिपाही करवाते हैं। ये 5 बच्चे हैं ना, महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी, और इसके साथ हामिद। तो इन 5 बच्चों में जो मोहसिन है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा तेज़ है। वो हर बात में अपनी, मतलब सब बच्चों को अपनी बातों से घेर कर रखता है। तो वही उनको एक कहानी सुनाता है कि भी मेरे मामा जो थे वो पुलिस में थे, और ये जो पुलिस वाले होते हैं यही चोरी करवाते हैं। तो बच्चे उसकी बात को जब नहीं मानते तो वो बताता है कि उसके मामू ने उसको ये बात बताई थी। और फिर बल्कि वो बीच में ये भी कहता है कि जो चोरी का माल होता है वो ऐसे मतलब व्यर्थ ही जाता है, मोरी में जाता है, और इसीलिए उसके मामू के घर में आग लग गई थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें सारे घर के बर्तन वगैरह दोबारा से जुटाने पड़े थे। तो इस प्रकार से वो उन बच्चों के मन में इस तरह की बातें, मतलब वो बच्चे आपस में इस तरह की बातें करते रहते हैं। बच्चे इस बात से हैरान भी होते हैं, लेकिन वो अपनी दलीलें देकर, मतलब अपने तर्कों से उनको शांत कर देता है। और इसी तरह बातें करते करते वो सारे बच्चे ईदगाह पहुंच जाते हैं।
बीच में वो ये भी बात करते हैं कि शहर में तो जो क्लब में लोग हैं वहाँ पर खेलते हैं, औरतें भी खेलती हैं। फिर वो बात करते हैं कि हमारी माँ तो कभी ना खेल पाई। फिर एक बच्चा कहता है कि हमारी माँ तो खूब सारा पानी घड़े से कुएं से ढो कर ले आती है, शहर की औरतें ऐसा नहीं कर सकती। तो इस तरह से वो आपस में बातचीत करते करते ईदगाह पहुंच जाते हैं। वहां पर मेले में सबसे पहले वो झूला झूलते हैं। जब बच्चे झूला झूल रहे थे तब हामिद भी वहीं खड़ा था, और उसको ये लगता है कि उसके पास तो 3 ही पैसे हैं, और जरा सा चक्कर खाने के लिए वो झूला झूलने के लिए वो पैसे नहीं देगा। और वो छोटा सा बच्चा अपने मन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और वो झूला नहीं झूलता, अपने मन को मार लेता है। खिलौनों की दुकान से बच्चे मिट्टी के खिलौने लेते हैं, मतलब आगे खिलौने की दुकानें आ जाती हैं घूमते घूमते, तो वो वहाँ पर मिट्टी के खिलौने लेते हैं। कोई सिपाही लेता है, कोई वकील लेता है, कोई खंजरी लेता है। मतलब इस तरह से किसी ने भिश्ती भी लिया था, वो पानी भरने वाला एक व्यक्ति होता है। इस तरह से सारे बच्चे खूब मिट्टी के खिलौने खरीदते हैं और खुश होते हैं। लेकिन उनको देखकर हामिद कहता है ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। जबकि देखो बच्चा है, उसका मन तो करता है कि वो उन खिलौनों को खरीदे, उनसे खेले, लेकिन वो इतना समझदार भी है कि उसके पास 3 ही पैसे हैं, और अगर वो उन पैसों को 3 पैसों को मिट्टी के खिलौने लेने में ही व्यर्थ कर देगा तो वो किस काम के। तो वो अपने मन को समझाता है कि मिट्टी के खिलौने हैं, थोड़ी ही देर में टूट जाएंगे, इनको लेने का कोई लाभ नहीं। और फिर वो खिलौने भी नहीं लेता, मतलब झूला भी नहीं झूलता और खिलौने भी नहीं लेता। छोटा सा बच्चा अपने पैसे बचा कर रखता है। उसके आगे मिठाई की दुकानें थी। बच्चे मिठाई की दुकान पर खड़े हो जाते हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं, वह मिठाई नहीं खरीद पाता। उसका मन ललचाता है, पर वह अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है और मिठाई नहीं लेता। दूसरे बच्चे खूब मिठाई खाते हैं और हामिद को भी चिढ़ाते हैं। बच्चों में आदत होती है ना, जो चीज़ उनके पास होती है और दूसरे के पास नहीं होती तो वो उसको चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। कोई रेवड़ियाँ उसको कहता है भी तू आगे ले जा, फिर वो जब लेने जाता है तो उसको देते नहीं हैं और खूब हंसते हैं। उसको मिठाई खाने को नहीं देते, पर हामिद बड़ा चालाक है, फिर भी अपने मन को मारकर मिठाई नहीं खाता और उन्हें मिठाई की बुराइयों के बारे में बताने लगता है। मतलब फिर वो अपने मन को तो मारता ही है, साथ में उन बच्चों को कहता है कि तुम्हारे ही दांत खराब होंगे, तुम्हारा ही पेट खराब होगा, किताब में मिठाई की बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई हैं। और इस तरह से वो मिठाई भी नहीं खरीदता। जब सब लोग दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में लोहे की दुकान पर हामिद रुक जाता है। मतलब वो वापस लौटने लगे तो वहाँ पर हामिद को रास्ते में लोहे की दुकान दिखाई दी, वो वहाँ रुक गया। वहाँ पर चिमटा देखकर हामिद के मन में ख्याल आता है, दादी अमीना जब रोटियां बनाती है तो उनका हाथ जल जाता है। तो उसको वहाँ पर चिमटा देखकर उसे लगता है कि दादी के लिए चिमटा ले लेता हूँ, और इसलिए वह चिमटा खरीदने की सोचता है। जब हामिद चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हामिद है बड़ा चालाक, पहले तो अपने पैसे बचा कर रखे और फिर अब चिमटा ले आया हमें चिढ़ाने के लिए। वह सारे बच्चे उस चिमटे को हाथ में लेकर देखना चाहते हैं, और सबको तब ख्याल आता है कि मिट्टी के खिलौने देखकर उनके माता पिता उन्हें डांट लगाएंगे, हो सकता है मार भी पड़े। लेकिन हामिद का चिमटा देखकर तो घर में सब उसकी प्रशंसा ही करेंगे। तो वो जो बच्चे अभी तक बहुत खुश थे, खूब उन्होंने खाया पिया, खूब झूला झूले और खिलौने लिए, तो वो एक तरह से जीत की अवस्था में थे भी, उन्हें सब कुछ मिला और हामिद को कुछ नहीं मिला। अब हामिद ने खाया पिया तो कुछ नहीं, पर उसने चिमटा ले लिया। उसके चिमटे को देखकर उन्हें अचानक लगता है कि भाई अब तो जो है ना, ये तो काम की चीज़ ले आया और हम मिट्टी के खिलौने। तो उन्हें लगता है कि वो हार गए हैं, और किसी तरीके से वो ये चाहते हैं कि हामिद उनको अपना चिमटा दे दे, और वो मतलब हामिद से अपना चिमटा मांगते हैं। उसको चिढ़ाते भी हैं पहले तो कि तुम्हारा चिमटा सिपाही तो नहीं है, तुम्हारा चिमटा वकील तो नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास जो खिलौने हैं ना, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके खिलौने उसके चिमटे से ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन हामिद चालाक तो है ही, समझदार भी है, हर बार अपने तर्कों से उनको हरा देता है कि भाई मेरा चिमटा क्या है, मैं कंधे पर रखूंगा तो बंदूक बन जाएगी, तुम्हारे खिलौनों को एक मार लगाएगा तो वो टूट कर गिर जाएंगे, इस तरीके से। और जबकि हम हामिद का मन करता है कि वो उनके खिलौने ले,
लेकिन अंत में क्या सुलह होती है कि सारे बच्चे उससे चिमटा लेकर बारी बारी से खेलते हैं और सारे बच्चे अपने अपने खिलौने हामिद को खेलने के लिए भी देते हैं। और रास्ते में यहाँ तक भी हुआ कि जब बच्चों को उनके माता पिता ने कुछ खाने को दिया तो सब बच्चों ने हामिद को वो खाने के लिए चीज़ें भी दी। 11 बजे ईदगाह से सब लोग लौट आए। अब सारे लोग वापस उसी बस्ती में पहुंच गए। सारे गांव में शोर मच गया। सब बच्चे अपने खिलौने लेकर अपने अपने घर चले गए। पर घर जाते ही किसी के छोटे भाई बहन ने उनके खिलौने ले लिए और वो टूट गए, या फिर किसी की ठोकर लगी, या किसी भी तरीके से सब बच्चों के मिट्टी के खिलौने टूट गए। मतलब कुछ किसी के छोटे भाई बहन ने टोकरी में रखा, उसको हिलाया, वो गिर गई। किसी ने कहा भी वकील तो तख्त पर बैठेगा, उसको खिड़की में रख दिया या किसी भी जगह पर रख दिया, उसको वो हवा करने लगे तो वो नीचे गिर गया। इस तरीके से मतलब लेखक ने वर्णन किया है कि कुल मिलाकर उन सारे बच्चों के खिलौने टूट गए। दादी का मन खिलौने टूट गए, पर हामिद अपनी दादी को जब चिमटा देता है तो दादी बहुत खुश होती है और हामिद भी अपने घर पहुंच गया। हामिद ने अपनी दादी को चिमटा दिया तो दादी ने उससे पूछा भी तू चिमटा कहाँ से लाया? तो वो बोला मेले से। दादी ने पूछा कितने का लाया? तो वो बोला 3 पैसे का। तो दादी का मन करुणा से भर जाता है और उसे लगता है कि कितने छोटे से बच्चे ने ये ऐसा नियंत्रण किया भी कैसे। उसका मन चीज़ें खाने को या झूले झूलने को ललचाया तो होगा, पर वहाँ भी इस बेचारे को बूढ़ी दादी की याद बनी रही और बूढ़ी दादी हामिद को गोद में लेकर देर तक रोती रही। मतलब वो भाव विभोर हो गई और उसको लगा कि ये बच्चा कितना समझदार है और मेरा कितना ख्याल रखता है कि 3 ही पैसे थे, वो पैसे भी वो मेरे लिए खर्च कर आया। और वह छोटा सा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाया कि अमीना क्यों रो रही है, और अमीना जो है वो उसको गोद में लेकर लगातार रो रही थी और उसकी जो ममता है वो थम ही नहीं रही थी। तो ये थी बच्चों कहानी ईदगाह। थैंक यू।